हेलो स्टूडेंट, फिर से मैं दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। किसका? वॉइस का। पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? पिछले क्लास में पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। नेक्स्ट आज जो वीडियो है इसके बारे में बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आखिर आपको ये भी तो जानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए और उसके बाद उसका वॉइस के बारे में भी जान लीजिए। तो लेट्स गो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है तो चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको अच्छी तरह से बता देते हैं। ये जो है कंटिन्यूअस में होता है लगातार। कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है तो लगातार कोई काम चल रहा है तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसके बारे में देख लीजिए, इसमें क्या होता है, वर्ब का बी फॉर्म का जरूरत होता है। वर्ब का बी फॉर्म क्या है? इज एम आर। जब इज एम आर लगेगा तो मेन वर्ब भी फोर में आएगा। वर्ब का चौथा फॉर्म वही इसमें प्रयोग होता है। देखिए, इन दिस टेंस shows that, इस टेंस में it shows that, ये दिखाया जाता है, ये एक्सप्रेस किया जाता है। इसको एक्सप्रेस लिखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक्सप्रेस दैट कर दीजिए। क्या दर्शाया जाता है, क्या एक्सप्रेस किया जाता है? दिखाया जाता है वर्क इज इन प्रोग्रेस। ये वर्क इज इन प्रोग्रेस यानी क्या है? काम अभी प्रोग्रेस में है, काम अभी चालू है। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर। ये डालिए इज एम आर के बाद कौन सा? बिफोर। कुछ एग्जांपल ले लीजिए, उसके बाद चलेंगे क्या? इसका वॉइस चलेंगे। आखिर इसके बारे में भी तो कुछ जान लीजिए। इसके बाद देखिए क्या पड़ता है? ऑब्जेक्ट पड़ता है। ऑब्जेक्ट इसलिए देना जरूरी है क्योंकि इसका हम क्या बनाएंगे? वॉइस। अब हम बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, काम चालू है। मैं जा रहा हूँ, काम चालू है। वे लोग जा रहे हैं, काम चालू है। वे लोग बाजार जा रहे हैं, काम चालू है। वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। ये सब दिखाता है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो इसी का नाम है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये आप देखेंगे कि कहाँ पे इज लगता है, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर, ये पता है आपको। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है वहां पे लगता है इज। आई के साथ कहाँ लगता है? एम। बाकी अदर हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, इसके साथ लगता है आर। साथ में क्या? प्लुरल अगर सब्जेक्ट है तो आर लगेगा। तो देख लीजिए,
मैं, सॉरी हिंदी में लिखते हैं, मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूं, बच्चे को पढ़ा रहा हूं। क्या दिखाइए, मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो यहां से सवाल कीजिए किससे पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो हो जाएगा क्या, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, बिफोर लगा दिए, टीच का बिफोर, टीचिंग, किसको पढ़ा रहा हूं, बच्चे को, द चिल्ड्रेन, आई एम टीचिंग द चिल्ड्रेन, मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, किसे पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो कि यहाँ पे चिल्ड्रेन क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हुआ। फिर से आप चलेंगे, वे लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई लोग अपना काम कर रहे हैं, क्या होगा, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस लीजिए, बनाइए मनमोजी, तो इससे आपको क्या होगा, आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। आगे आ जाएंगे, अब देखिए इसी का वॉइस, इसी का वॉइस देखिए और उसमें इसका प्रयोग कीजिए। देखें तो सी इज plucking a beautiful flower, हम बोले सी इज प्लकिंग ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वह एक सुंदर फूल को तोड़ रही है। बनाइए इसका पीवी। अब सवाल कीजिए, इससे ऑब्जेक्ट हमको देखना है, तो क्या तोड़ रही है, अ ब्यूटीफुल फ्लावर तोड़ रही है। ये पूरा हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ए वो ब्यूटीफुल फ्लावर है, इज होगा, प्लक्ड, पी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, जरा सा देखिएगा तो, देखिएगा तो, हाँ ठीक है, देखिएगा तो स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ क्या, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का देख लीजिए, वही वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाइए, प्लस यहाँ भी डालिए इज एम आर, प्लस क्या डालिए, बीइंग डालिए, क्या डालिए, बीइंग, प्लस क्या डालिए, V3 डालिए, प्लस क्या डालिए, बाय प्लस एजेंट, बाय प्लस एजेंट। ये जरूरत पड़ेगा इसका इस्तेमाल होगा, और जरूरत नहीं पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा, यहीं तक होगा। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा, एक्टिव वॉइस का, क्या लीजिएगा, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल तो ले लीजिए, क्या लेंगे, वही लेंगे, सी इज प्लकिंग अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या तोड़ रहे हैं,
एक सुंदर फूल। पीवी क्या बनाएंगे इसका? अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज बीइंग, देखिए यहां से लगाइए, इजेमार के बाद क्या है? बीइंग लगा दिए, भित्री लगाएंगे, प्लग का भित्री, प्लग बाय, सी का क्या होगा? हर, प्लग बाय हर। इस तरह से आपका बनेगा। और भी देख लीजिए ए भी का, समबडी या तो समवन दे दिए, समवन इज कॉलिंग मी, कोई मुझे बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग मी, कोई मुझे बुला रहा है। समवन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बनता क्या है? सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। इसके साथ लेता वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो समवन इज कॉलिंग मी, पी भी इसका क्या बनाएंगे? आ जाइए यहां से, वो ऑब्जेक्ट बना है तो मी है, सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? आई, आई के साथ क्या आएगा? एम, एम के बाद क्या लगेगा? बीइंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद एम, उसके बाद बीइंग, उसके बाद भित्री। आ जाइए भित्री, कॉल्ड, खत्म हो गया। इसका क्या हुआ? इसका लोप हुआ। फिर से देख लीजिए एक ए भी, फिर से एक ए भी देख लीजिए। हम बोल रहे हैं दे आर सॉल्विंग अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वे लोग एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी भी क्या बनेगा? क्या समाधान कर रहे हैं? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, क्या होगा? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय देम। इसको आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, बाय देम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, एक जो है जटिल समस्या है उसका समाधान हो रहा है, ये है। तो ये रहा आपका, और एक आटो देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा तो आप बनाएंगे, पूरी तरह से बनाएंगे। तो देख लीजिए और फिर से देखिए, फिर से देखिए। हम बोले सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। पी भी क्या बनेगा? अ सॉन्ग इज बीइंग sung, बीइंग sung, सिंगिंग का भित्री है sung बाय हर। तो और कुछ देख लीजिएगा। तो हमने बोला द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल the children of this school is cleaning the field। तो ये जो है इस स्कूल का जो बच्चे हैं
वो क्या चीज साफ कर रहे हैं, फील्ड को, यानी ग्राउंड को साफ कर रहे हैं। तो पीवी इसका क्या बनाएंगे आप, पीवी इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या साफ कर रहे हैं, तो ग्राउंड को साफ करेंगे, यही इसका क्या है, यही इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिख देंगे द फील्ड इज बीइंग, द फील्ड इज बीइंग क्लीन्ड बाय, किसके द्वारा, द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल, बाय द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के बच्चों के द्वारा फील्ड की सफाई हो रही है। और भी लिख लीजिए, और भी लिख लीजिएगा, तो द पीपुल, या तो समवन, कोई रोड का क्या कर रहा है, मरम्मत कर रहा है, तो समवन, या तो somebody is repairing the road, रोड को जो है कोई रिपेयर करवा रहा है। तो ये देखिए, तो इसमें क्या होगा, पीवी क्या होगा, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, रोड का मरम्मत हो रहा है। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। तो फिर से मिलते हैं, इसी टाइप से आपको बनाना है। आप अनलिमिटेड सेंटेंस लेकर के उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बशर्ते कंडीशन क्या है कि उसमें क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। दिस इज द सेंटेंस ऑफ ट्रांजिटिव होनी चाहिए। आप अनलिमिटेड लेकर के बना करके अपने आप को स्ट्रेंथ मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में बढ़िया रोल कर सकते हैं।